पूरे प्रदेश की ओर से ये आशान्वित हूं कि आज इन बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य विचार करेंगे, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। तो आज ये दिल मांगे मोर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं और अधिक समय न लेते हुए मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आएं और हम सभी को संबोधित करें। देवास दो देवियों का वास। भगवान की विशेष कृपा इस नगर पे है। हम सब के लिए, खास करके पूरे देश से आए हुए सभी लघु उद्योग भारतीयों के प्रतिनिधिगणों का आप मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। हमारे मंच पर मौजूद एमएसएमई मंत्री सहित सभी सम्मानीय अतिथियों को भी प्रणाम करता हूं। थोड़ा आप सबको भी बधाई देता हूं कि आपने हमको मध्य प्रदेश में मौका दिया। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय ने करवट बदली और हम सब देख रहे हैं, बदलते दौर में खास करके पिछली और अगली दोनों तरफ की जो उड़ान हमारी अपनी अभी तक की हुई है, तो आप मान के चलो कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की सरकार का नाते तो निश्चित रूप से कह सकता हूं, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय कि हम सब आने वाले समय में 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में बदलेंगे। तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बदलने में जैसे मध्य प्रदेश भी उसमें से ऐसे बड़े बड़े राज्यों का बड़ा योगदान रहेगा। और ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके और हमारी मेहनत करने से होगा। निश्चित भरोसा है हम और आप मिलकर के बदलते दौर में इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद हमने इस दिशा में बहुत सारा काम भी किया है। और अभी आप माननीय हमारे संचालनकर्ता कुछ बता भी रहे थे कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में कोई घटना घट जाए तो 304 ए लगती है, लेकिन 304 ए लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लगा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, 304 ए हो जाएगी। ये हमारे बीच में अगर गैर इरादतन कोई घटना घटती है तो ये उसी का तो हिसाब है। हमारे लिए कोई इरादतन कोई, आप बताइए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी घटना करेगा क्या? वो करेगा तो 4 क्यों करेगा, 2 ही करेगा। कहां जाएगा भाई? सरकार के हाथ लंबे, जहां भी होगा काम में नीचे से निकाल लाएंगे। छोड़ने वाले हैं क्या उसको? अपराधी करे तो हम भूले नहीं। बदलते दौर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी करता तो वहां घुस के मारने की ताकत भारत के अंदर है। को कमाना, धन को बचाना, धन का सदुपयोग करना, व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को बनाना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार की अम्ब्रेला में आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन आपके धन को कोई लूट नहीं जाए, इसकी चौकीदारी करने का काम सरकार का है। और हमको मालूम हमारा चौकीदार जागरूक है। हम उनके कारण से न केवल अपने देश बल्कि अगल बगल से लगा करके दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा देश नहीं है आज के इस दौर में जो भारत की महती भूमिका को महसूस नहीं कर रहा है। हमको कितना अच्छा लगता है। सबका इंच नाप लो, 56 इंच से कम नहीं होता हुआ सीना। एक बार किसी से भी एक तरह से बदलते दौर में, खास करके अभी मैं कल ही
सेंसेक्स वाला समाचार आज ही पढ़ा होगा। थोड़ा थोड़ा विदेश में कहीं किसी की मंदी वंदी की आहट आती है, लेकिन उस आहट के बाहर हम निकल जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, पहले विलंब से आने की क्षमा भी मांग लेता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि समय पे आऊँ, लेकिन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारी और नीचे से मेहनत करते हुए संघर्षशील नेता का दुखद देहांत हुआ, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा थी और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के हमारे बहुत बड़े स्वनाम धन्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। लेकिन हमने कहा हेलीकॉप्टर से नहीं आया, लेकिन आपसे मिलने आया, तो हेलीकॉप्टर के बजाय हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से नहीं आया, लेकिन आपसे मिलने आया, तो हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज से इंदौर उतरा और बाय रोड दौड़ता दौड़ता आपके बीच में आया कि आपसे मिलकर के, तो आप देश से आ सकते, तो मैं तो भोपाल से आ ही सकता हूँ। देश से आने में अलग अलग प्रकार से आपने संकल्प लिया मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, ये भी आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप देश भर से आए होंगे, लघु उद्योग भारती के माध्यम से मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आप अपने यहाँ से भी स्थायी संबंध बनाओ, ये मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रियों में जो जो क्षेत्र में आप बढ़ना चाहो, बदलते दौर में मध्य प्रदेश में वो सब प्रकार की अनुकूलता है, सभी प्रकार के सिस्टम है। मैंने लगातार सरकार बनने के बाद रीजनल कॉन्क्लेव करना शुरू किया है कि हमारे लिए एक ही शहर में हम रीजनल समिट करें, वहीं से सारी बात करें। इसके बजाय हम छोटे छोटे स्थान पर जाकर के भी अलग अलग पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है और ऐसे में संभावना भी बहुत है। और अब हमने तो हमारे लिए तीनों तरह से काम करना प्रारंभ किया। काम करने का तरीका ये भी लगाया है कि हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री वालों के लिए भी अभिनंदन है, लेकिन आनंद तब आता है जब एमएसएमई और उससे छोटी इकाई आती है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बड़ा आदमी बड़ा बने और बड़ा बने उतना मजा नहीं आता, जरा छोटा आदमी बड़ा बने उसका आनंद ही अलग आता है, उसका एहसास अलग होता है। इसका एहसास हम सबको, आप सबको भी होता है। इसलिए उसकी कठिनाइयों को दूर करना, उनके लिए अनुकूलता बनाना, उनके लिए मार्ग सुलभ करना, इसलिए कई सारे बदलाव भी हम कर रहे हैं। हमने कहा कि केवल एमएसएमई नहीं, हमने तो लघु और कुटीर उद्योग के लिए भी प्लान बनाया है। हॉर्टिकल्चर की छोटी छोटी फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक अम्ब्रेला, एक मंत्रिमंडल का एक कमेटी बना करके चारों मंत्रालय एक करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी, अभी हमारे लघु उद्योग भारती के या एमएसएमई के कोई भी व्यक्ति आते हैं तो या तो हमारी कॉन्क्लेव होती है, बड़ा आयोजन होता, तब हम बड़े लोग या प्रशासन के लोग मिल पाते। अब छोटी छोटी परेशानी मुझे लगता है कि आपने बताई, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि अभी आपने में से कोई इंडस्ट्री डालने जाए तो बिजली वाले चक्कर खिला खिला के चप्पल घिसा देते हैं। बिजली के ही कनेक्शन दे रहे हैं, फोकट में दे नहीं रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन वहां से लेकर के आगे तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाओ, उसको समझाओ, इधर समझाओ, उधर समझाओ, पता नहीं वो समझे कि अपने को समझा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन आखिरकार हमारे बीच में से ये संकट की दूरी खत्म होना चाहिए। हम बहुत जल्दी प्लान बना रहे हैं कि कलेक्टर के कार्यालय के अंदर एक छोटा सा प्रकोष्ठ कायम करेंगे। कलेक्टर के वहां उद्योगपति जाएगा, छोटा उद्योगपति भी, कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए, कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो करा के देगा। ये हमारी प्रक्रिया प्रारंभ है। तो निवेश करने आ रहा है, वो बाकी कई लोगों को रोजगार देने आ रहा है, उसकी भावना की कद्र करना ये सरकार का दायित्व, हमारी सबकी योजनाओं के आधार। इसलिए उसके सेक्टर के अंदर वो क्या क्या वो स्कीम है और इसकी मॉनिटरिंग सतत रूप से भोपाल लेवल पे हम करने वाले हैं। और इसीलिए
हमने ये जो अब माननीय चेतन कश्यप जी ने भी कहा है, बीच की सारी कड़ी खत्म करने के लिए अगर आपको हमको कोई बेनिफिट देना है, आपके हक की बात, तो बीच में 3-4 विंडो क्यों होना चाहिए? डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। हम वो सिंगल विंडो से चालू करने वाले हैं। आपके हक का पैसा आप तक मिलना। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जितनी पारदर्शिता और शुचिता, मध्य प्रदेश तो कई मामलों में और आदर्श, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो मध्य में तो आपको आना ही पड़ेगा, और मध्य में हमारे पास आमतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो सब कुछ है मध्य प्रदेश में। हमारे राजमार्ग, रेल मार्ग, और आप चिंता मत करना, जल्दी जल्दी बड़ा मन रखो, बहुत बड़ी भविष्य की कार्गो सेवा भी मध्य प्रदेश में मिलने वाली है, जिसके माध्यम से अब जेवर, दिल्ली, बॉम्बे देखने की जरूरत नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी सभी प्रकार की आवागमन की सुविधाएं जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकती है, वो प्रत्येक सुविधाओं की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। और मैं खासकर आप जिस जगह बैठे हो, देवासों को तो मैं आप माननीय विधायक जी 2-3 साल पहले मैं बोल ही चुका था कि ये जो अभी हमारा अभी बदलते दौर का ये पूरा समय है, आने वाले समय में हमारे लिए और तेजी से समय बदल रहा है। अभी तो रोजगार आधारित उद्योग, अब अपने यहाँ रेडीमेड में भी कोयम्बटूर गया था, और कोयम्बटूर में जाकर के मैंने सभी लोगों से कहा, भाई काटन तो हमारा ले जा रहा हो, वो कपड़े वहां से बन के बिक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या बुरा करा है? यही आओ, हम यही दे देंगे आपको, काटन भी देंगे, लेबर भी देंगे, व्यवस्था भी देंगे, और आप जो चाहोगे वो अनुदान भी देंगे। अरे मैं बिल्कुल चारों का स्वागत है, 40 आए तो और बड़ा जोर से स्वागत है। जितने लोग आए, किसी प्रकार का कोई उद्योग खोलना, कोई काम धंधा खोलना जो रोजगार आधारित है। इसी में अभी हमने तो लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन की बात अभी निकली थी। हमारा तो प्रयास है कि रक्षाबंधन पे लाडली बहनों को देना वो अपनी जगह, ये लाडली बहनों को जो 1250 या 250 देके 1520 महीने देने वाले हैं, अरे बहनों को तो 2000 और 3000 देंगे, आप काम धंधे में लगाओ, ये भी हमारी तरफ से देने वाले हैं, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स तैयार हो रही है। हमारे यहाँ जो जिनको काम की आदत है, उनको काम के आधार पर भी आप प्रोत्साहन दीजिए। अभी हमारी लेबर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स की उज्जैन में खुल गई, बेस्ट इंटरप्राइजेस की 5000 रुपए प्रति लेबर हम अपना उनके लिए 10 साल तक का एमओयू किया। जमीन, बिजली, पानी, लेबर सब कुछ आपको दे रहे, क्योंकि अधिकांश हमको रोजगार आधारित उद्योग भी लगाना है, और बाकी भी इंडस्ट्री लगे तो कोई बुरा नहीं, और कोई सेक्टर नहीं छोड़ रहे। फूड इंडस्ट्री के बारे में जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% से ऊपर निकल गई, तो स्वाभाविक रूप से हमको उनकी चिंता करना पड़ेगी। और अलग अलग सेक्टर में अभी शाजापुर वालों ने कुछ लिख के दिया, मुझे ध्यान में आ रहा है, खाली शाजापुर वाले ही हैं कि दूसरे भी हैं? तो वो तो लिखा ही नहीं उसमें, लेकिन मैं तो पूरे प्रदेश को देख रहा हूँ। आपके यहाँ जहां जहां भी औद्योगिक क्षेत्र की जमीन है, औद्योगिक क्षेत्र में तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ये हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बगल में आपका पास वाला, जहां नया एयरपोर्ट बनने वाला है, इस मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी जुपिटर ग्रुप वाले आए थे 4 दिन पहले, और उनने खुद ने कहा कि हम जमीन खरीदे इंदौर उज्जैन में, कहा चले, हमने कहा जा रहा है 1 रुपये फीट में इधर ले लो हमारे पास। तो उन्होंने 21 एकड़ जमीन ली अभी, और 21 ने 1000 एकड़ का बड़ा अच्छा पार्क। आप में से वैसे उसके पास में उतनी जमीन और भी ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अपने यहाँ इंडस्ट्री के लिए इस तरह से क्लस्टर बनाने की बात आती, सभी प्रकार से प्रमोशन के लिए सरकार तैयार है। कल ही मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, और बेंगलोर से कल और परसों लौटने के बाद इसी महीने ग्वालियर में हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। इसके बाद सागर के बाद फिर रीवा, ये क्रम लगातार जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मिलकर बार-बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से लघु उद्योग भारती ये बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, खास करके स्वावलंबी भारत को बनाने के लिए। अपने यहाँ ये जो मूल हमारा कंसेप्ट है, हमारी अपनी व्यवस्थाओं के भरोसे से हम अपना संचालन करें, और उन व्यवस्थाओं में जो जिसकी जैसी भूमिका है, वो भूमिका स्वाभिमान के साथ काम करें। और स्वाभिमान में आपका तो और पसीना आनंद से भरा होता है, क्योंकि आपका पसीना भारत के बाहर नहीं जाता है,
इसकी खुशबू दुनिया महसूस करती है। यह आपका सदैव वंदनीय अभिनंदनीय प्रयास है। मेरी अपनी ओर से लघु उद्योग भारती के इस उत्कृष्ट प्रयास को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। अभी समय की कमी के कारण जो बता पाया बताया, लेकिन ये बताने के लिए और करने के लिए आपके मार्गदर्शन का सदैव स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आभार।